चलो तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर। लास्ट क्लास का क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट बताओ। एक फार्मूला तो हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला था अंशिका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस मेथड के ऊपर में, इस फार्मूला के ऊपर में दो चार सम्स बना लीजिए। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिएगा 100 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या हो सकता है बताइए? 10 का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो 10 प्लस ए बी इंटू 10 माइनस ए बी, और ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग देखो बन गया। तो मान के चलो किसी भी दो नंबर का स्क्वायर यदि होता है ना, तो आप a प्लस बी और a माइनस बी का अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप 144 ए स्क्वायर, 144 ए स्क्वायर माइनस 256 बी स्क्वायर। अब यहाँ भी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हूँ। 144 किसका होगा अंकित? 12 ए का होल स्क्वायर, तो 256 क्या होगा? 16 बी का स्क्वायर। अब आप देखो कि दो स्क्वायर के बीच माइनस है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 12a प्लस 16b इंटू 12a माइनस 16b, ये आंसर आपका आ जाएगा। आप यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूला पर आप ये समझ गए कि क्या करना है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन बनाइए, आप लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग से 20x स्क्वायर लिखा माइनस 45 वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 20x स्क्वायर माइनस 45 वाई स्क्वायर, 20 और 45 में कुछ कॉमन दिख पा रहा है? 5, तो आप 5 कॉमन ले लीजिए। 5 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20, तो 4x स्क्वायर 5 से डिवाइड किया तो 9 वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। अब आप देखो कि 5 बाहर ही रहेगा, 4x स्क्वायर जो है वो क्या हो गया? 2x का स्क्वायर, और 9 वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया? 3 वाई का स्क्वायर। फिर से दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो लास्ट लाइन क्या लिखूंगा? 5 इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? तो वह कि जब आपका डायरेक्ट स्क्वायर ना हो तो आप क्या करिएगा? आप कॉमन निकालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है आपका पाई a5 माइनस पाई क्यूब ए बी स्क्वायर, पाई क्यूब ए बी स्क्वायर। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, ए का 5 और ए अकेला, यानी क्या कॉमन लेते हैं? ए। तो फिर अपना बचता क्या है? ए टू दी पावर 4 माइनस पाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ बचेगा। ठीक है अनिक, नाउ पाई ए कॉमन आ गया, ए टू दी पावर 4 क्या होगा अंशिका? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? पाई बी का होल स्क्वायर। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस पाई बी इंटू ए स्क्वायर माइनस पाई बी, और ये आपका आंसर आ गया। है ना? कोई दिक्कत इसमें? कि जहाँ भी आपको लगे इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, है ना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हो गया? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन से आप ऐसा लिखिए 9x4, राइट, 9x4 माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लिखते हैं 9x4 माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर सकते हैं आप।
पहले किसी का स्क्वायर होगा, ये 9x⁴ जो है, यस राइट, 3x² का आप होल स्क्वायर कर देंगे, और कहीं ना कहीं ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो ना, x² + 2x + 1, ये मिडिल टर्म नहीं है, ये किसी का फॉर्मूला है, ये x + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, इसे ध्यान रखना है। अब फिर से दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो प्लस माइनस, यानी क्या लिखने वाला हूँ, 3x², इसको पहले क्या बना दूंगा, प्लस, तो प्लस x, फिर ये प्लस 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 1 इंटू, फिर यहाँ पर मैं फिर क्या लिखूंगा, a माइनस बी। ए क्या था हमारा, 3x² माइनस x माइनस प्लस माइनस 1, और ये आपका आंसर आया। ठीक है, फिर समझा देता हूँ, 9x4 को आप 3x² का होल स्क्वायर लिखिएगा, माइनस ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो x² का क्या हो गया x, और 1 का क्या हो गया 1, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो a + b इंटू a माइनस बी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और बनाते हैं, चलिए इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग। हाँ, हर क्वेश्चन को कॉपी करिए जिससे कि दोबारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिए, मैं लिख देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन है a⁴ माइनस b⁴ प्लस 2b² माइनस 1, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ माइनस कॉमन मत लो यहाँ पर, आप पहले क्या करो ना, आप ऐसे चेक करो कि b⁴ प्लस 2b² माइनस 1, क्या ये कोई फार्मूला है, पता चल रहा है, कोई फार्मूला दिखो, आपको समझ में नहीं आएगा। आपने दो चीज़ सीखा था, a + b का होल स्क्वायर क्या था अंशिका, a² + 2ab + b², फिर आपने सीखा था a - b का स्क्वायर, और वो क्या सीखा था आपने, a² - 2ab + b²। अब कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मूला में सेट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर आप गौर करते थे कि ए बी आया, तो यहाँ a और b था, यहाँ b² है, तो ऑब्वियस बात है कि b और 1 होना चाहिए, a को साइड कर देना है, a को साइड मतलब a⁴ को पहले आप लिखेंगे, माइनस देंगे, एक ब्रैकेट करेंगे, और b⁴ माइनस प्लस माइनस 2b² माइनस माइनस प्लस 1 मैंने किया, तो इस तीनों को मैंने एक साथ कर लिया। अब देखो आप ये ना b⁴ माइनस 2b² प्लस 1 ना एक फार्मूला का फॉर्मेशन करेगा, एक फार्मूला का, तो अब a⁴ को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, किसमें ब्रेक कर सकते हैं, a² का होल स्क्वायर, तो a² का होल स्क्वायर हो गया माइनस, और ये किसका फार्मूला हुआ अंशिका, b⁴ का हाफ क्या हो जाएगा, b², यहाँ माइनस है तो माइनस 1² हो जाएगा 1 का। ऐसे ही यहाँ भी हुआ था ना, देखो आप a² यानी यहाँ a रहा होगा, माइनस है तो माइनस, और b² यानी b, इस पूरे का स्क्वायर करने पर ये आ जा रहा था। अब यहाँ पर दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो प्लस माइनस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस यानी दो ब्रैकेट लिखूंगा, a का मतलब क्या है अनिक, a का मतलब a², इस साइन को पहले क्या मानते हैं अंशिका, प्लस, तो a प्लस b मतलब b पूरा है, तो इसको मैं कॉपी कर दिया ऐसे। फिर दूसरा क्या था, a² माइनस b² माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये क्वेश्चन सब अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। बस यहाँ फार्मूला याद रखना है कि कैसे फार्मूला बनेगा, उस हिसाब से आप जो है ना इसको बनाइएगा, इसे कॉपी करिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम कराते हैं। ऐसा क्वेश्चन और एक दिया है, 9x4 माइनस x² माइनस 12x माइनस 36, ऐसा पूछा है, इसे कॉपी कर लिया आप लोग, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप समझ सकते हैं कि किसको एक साथ लेना पड़ेगा, अनेक बता सकते हो मुझे आप, 3 यानी 9x4 को ना बाहर कर दो, और यहाँ
कॉमन नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ कॉमन नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ जाएगा जो यहाँ नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ से ना यहाँ तक आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बनेगा देखिए, 9x4 को सबसे पहले बाहर कर देना, बाकी जो आपको लग रहा है ना कि 3 चीज़ एक साथ आएगा, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 12x, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 36, है ना। इस तरह से बन गया एक फॉर्मूला। अब यहाँ पर 9x4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, सवाल रहा कि ये कौन सा फॉर्मूला आ गया है, तो ये भी a प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या सीखे थे, फर्स्ट का हाफ करो, यानी x प्लस है तो प्लस 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का। तो ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, x प्लस 6 का होल स्क्वायर का। क्लियर हुआ। हमेशा याद रखना है कि पहला वाले का हाफ करते हैं और 36 यानी 6 का। अब आप देखो दो स्क्वायर के बीच माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमने किसको माना था अंशिका, पहला ब्रैकेट को। बी हमने किसको माना था, x प्लस 6 को। तो आप कैसे लिखेंगे जानते हैं, पहले दो ब्रैकेट ले लीजिएगा, a प्लस बी, ए का मतलब क्या होगा दोबारा, 3x स्क्वायर, इस साइन को क्या करेंगे, प्लस प्लस एक्स प्लस 6, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस बी। ए क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 6, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत सारे एग्जाम में भी आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। आप इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, समझ के कॉपी कीजिए कि आपको एक फार्मूला जरूर यहाँ पर दिखेगा कि इस क्वेश्चन में दो दो फार्मूला बन रहा है ना। एक a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है और एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, दोनों ही बन रहा है। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है x टू द पावर 3 यानी x क्यूब माइनस 25x। अब आप मुझे ये बताइए क्या ये कोई फॉर्मूला बना। पहले सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला कि हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। यदि हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, -25 लिख सकते हैं। इसके बाद शायद ये आसान हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा आसानी से। तो जो बाहर है तो उसको बाहर ही रखिएगा, और ये हो गया x का स्क्वायर और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब इसके बाद आप x लिखे, दो स्क्वायर के बीच माइनस था तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, और ये आपका आंसर आ गया, है ना। छोटा क्वेश्चन था कि जहाँ पर हमें लगे कि कॉमन निकालना है वहाँ आप कॉमन निकाल लीजिए। इसे कॉपी करिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 2x4 माइनस 32, 2x4 माइनस 32। अंशिका बता पाओगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन 2 हो सकता है ना, 2 x तो हो नहीं सकता है, तो 2 आप कॉमन लेते हो। जब आपने 2 कॉमन लिया तो क्या बचा अंशिका, अनेक x टू दी पावर 4 और 2 से मैंने दिया इसको 16 डिवाइड। अब जो बाहर है उसको बाहर रखते हैं। x टू दी पावर 4 को आप कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो सकता है। तो मैंने इसको लिखा x स्क्वायर होल स्क्वायर। 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में पूछिए मेरे को। 2, अब देखिए यहाँ पर दो स्क्वायर के बीच माइनस आ गया, तो कहीं ना कहीं ये प्लस और माइनस हो गया, तो क्या लिखूंगा एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आप ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना आंसर नहीं बोलूँगा। सुबह आप बता सकते हो, अभिषेक बता सकते हो कि ये फिर इसमें से एक टूटेगा, कौन सा, माइनस वाला, क्योंकि यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। प्लस वाला भी टूट सकता था लेकिन आप नहीं तोड़िएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 2, इसको हमने कॉपी कर दिया और इनटू ये क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। समझ समझ के बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये फिर कौन सा फार्मूला बन गया,
एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, है ना, धीरे धीरे फैक्टर बड़ा होते जाएगा। इसे आप कॉपी कर लीजिए।